किस बात का डबल इंजन का सरकार, क्या विकास। और हमने कहा अगर मेरी गलती है तो आप बताओ ना, जो जो पुल गिरे हैं तो चैलेंज दिए थे, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा। दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, अपना मंत्रिमंडल है। बताओ ना कौन से समय में इसकी स्वीकृति हुई थी, कब टेंडर हुआ था, कब इसका शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, बता दे। दूध का दूध, पानी का पानी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब से कुछ देर पहले पूर्णिया के लिए रवाना हुए हैं। देखिए, पूर्णिया की रुपौली सीट पर उपचुनाव होना है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करेंगे। कल प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और अभी वो निकले हैं। साथ में राज्यसभा के सांसद संजय यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। देखिए, पूर्णिया में कई सारे आरजेडी के नेताओं ने पहले से कैंप कर रखा है। रुपौली में उपचुनाव है। एक तरफ जहाँ जेडीयू के कलाधर मंडल उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी ओर बीमा भारती जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। बीमा भारती पहले जेडीयू की विधायक थी, फिर उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी में आना मुनासिब समझा और जेडीयू से तो उनका मोह भंग हो ही गया था। उसके बाद जब वो आरजेडी में आए, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं हासिल हुई। बीमा भारती आरजेडी के सीट पर तीसरे नंबर पर रहीं। पप्पू यादव वहाँ से चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार बीमा भारती को रुपौली के सीट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जहाँ से वो कई बार विधायक रही हैं, इंडिपेंडेंट भी वो जीती हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव उनके लिए प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। अंतिम दिन कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे प्रचार करने। तमाम जितने जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वहाँ पहुंचे थे प्रचार करने, चिराग पासवान वहाँ पहुंचे प्रचार करने। तो तेजस्वी यादव भी आरजेडी की ओर से मोर्चा संभालने के लिए निकले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं निकलने से पहले? महंगाई पर बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो मुझ पर कार्रवाई करें। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, रुपौली है, कल अंतिम दिन है प्रचार का और बाई इलेक्शन में सब लोग जा रहे हैं प्रचार में, तो हम भी प्रचार में जा रहे हैं और अपनी बात को जो है वहाँ रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में आप देखिएगा, बिहार खास तौर पर ये लगातार जो है 19वें दिन में 13वां पुल जो है लगभग गिरा है। आज भी मोतिहारी में जो है पुल गिरे हैं। इस पर सरकार गंभीर नहीं है। कभी भी कोई भी हादसा अगर होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर मामला है। लगातार पुल गिरे जा रहे हैं और इस पर सरकार प्रशासन एकदम चुप्पी साधी हुई है। ऐसा लगता है कि ये बहुत मामूली सी बात है और ये मतलब परंपरा बनती जा रही है। तो हम तो इस बात को लेकर के कई बार हम लोगों ने उठाया है, ख़ास तौर पे पुल गिरने का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पेपर लीक का घोटाला हो, या आप देखिएगा जिस प्रकार से अपराध की सीमाएं जो है, बलात्कार, हत्या, लूट, अपराध जो है बढ़ता जा रहा है। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ एक व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी लेकर के इस बात को बताने का काम करे। ये किस बात का डबल इंजन का सरकार है। ना बिहार के लिए कुछ हो रहा है, ना बात हो रही है। बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल भी जो है वो गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपये से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपये किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पर कोई सरकार, कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज़ जो है 100 के पार चली जा रही हैं। कई सब्जियां जो 4-5 रुपये किलो आलू मिलता था, वो आज 45 किलो रुपये आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए, आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है। लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए। दिन रात हम लोगों को गाली देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किंग पिंग जो लोग हैं, इनको ये सरकार बचाने का काम करती है। कुछ होता है तो तेजस्वी का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ होना है नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। खाली न्यूज़ को डाइवर्ट करना ही इनका काम है। बिहार को ना विशेष राज्य के दर्जा की अब कोई बात कर रहा है, कौन देगा बताओ? सत्ता में बैठे वही ना देंगे। शेड्यूल 9 में जो हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, अब कौन देगा? अब तो यही लोग हैं, बगल वाले लोग हैं, उनको करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे भाई? कुछ स्पेशल पैकेज कुछ भी नहीं हो रहा। किस बात का डबल इंजन का सरकार, क्या विकास।
और हमने कहा अगर मेरी गलती है तो आप बताओ ना, जो पुल गिरे हैं तो चैलेंज दिए थे, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा। दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, अपना मंत्रिमंडल है, बताओ ना कौन से समय में इसकी स्वीकृति हुई थी, कब टेंडर हुआ था, कब इसका शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, बता दें। दूध का दूध, पानी का पानी। एक पेपर सर आपके पार्टी की ओर से वायरल हो रहा है, एक लेटर वायरल हो रहा है, वो हमको कोई जानकारी। पूर्णिया निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देखना यह है कि बीमा भारती क्या चुनाव जीती हैं, क्योंकि शंकर सिंह भी वहां पर निर्दलीय मैदान में है। अब देखना यह भी है कि पप्पू यादव क्या फैसला लेते हैं। पप्पू यादव काफ़ी साइलेंट हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये भी जानकारी मिल के आई है, क्योंकि अब कल प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। वहीं जेडीयू की ओर से हमने कहा आपको, कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ कैंप कर रखा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार करने गए थे, लेशी सिंह ने वहाँ मोर्चा संभाल रखा है। तो इन नेताओं ने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की है, एनडीए की ओर से, जेडीयू की ओर से। अब देखना ये है आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव तो दमखम दिखाने जा रहे हैं। कई उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, वो वहाँ पहले से कैंप कर रहे हैं, बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन उससे कितना लाभ होता है? क्या रुपौली में आरजेडी की जीत हो पाएगी? उपचुनाव जो हो रहा है 13 जुलाई को मतगणना होनी है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं। देखना ये है आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के परिणाम क्या होते हैं, क्या परिणाम चौंकाने वाले होंगे, हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि अब जब तीर निकल चुका है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीमा भारती उम्मीदवार हो चुकी हैं। बीमा भारती ने खूब प्रचार प्रसार भी किया है। वो पहले से कहते रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट जीती हूँ। बीमा भारती पहले निर्दलीय भी चुनाव जीती हैं। तो ऐसे में एक उम्मीद है कि बीमा भारती रुपौली में जब आरजेडी की सीट मिली है, आरजेडी से टिकट मिला है, आरजेडी को सीट मिली है, तो फिर वहाँ पर धमाकेदार चुनाव होगा, क्योंकि कांग्रेस और माले की पार्टी भी उनके साथ है। लेकिन देखना है वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने भी खूब दमखम लगा रखा है। जेडीयू की ओर से जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसका क्या फलोफल होता है, क्योंकि कलाधर मंडल पहले चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, इस बार जेडीयू से उन्हें टिकट मिला, वहाँ पर सभी लोगों ने जोर आजमाइश कर दी है। और अब तेजस्वी यादव भी जब प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। देखिए महंगाई के सवाल पर, महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने जमकर सरकार को लताड़ लगाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आलू का दाम बताया है, प्याज का दाम बताया है, कोई ऐसी हरी सब्जी का दाम बताएं जो कि 45 रुपये से कम है। तो इन तमाम चीज़ों पर तेजस्वी यादव मुखर होकर बोल रहे थे। अब आगे देखना है, क्योंकि संग्राम बड़ा है, चुनाव है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अब ये विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। ऐसे तो अभी कई सीटों पर उपचुनाव होना है, रामगढ़ में, बेलागंज में, कई जगह पर जहाँ से विधायक जीत कर आए हैं। जीतराम मांझी जीत कर आए हैं, इमामगंज में भी उपचुनाव होना है। तो देखना है उन सीटों पर जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा तो क्या होता है, क्योंकि इस महीने बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी है, तो उसमें भी खूब हंगामे के आसार हैं। तो देखना होगा तेजस्वी यादव आगे क्या निर्णय लेते हैं, तेजस्वी यादव आगे क्या फैसला लेते हैं, क्या उनका लाइन लेंथ होता है, कैसे सरकार पर अटैक करते हैं। क्योंकि जिस तरह से पुल गिर रहे हैं बिहार में, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर थे निकलते हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा है। बीमा भारती, पप्पू यादव वहीं पर हैं। पप्पू यादव हाल ही में चुनाव जीते हैं पूर्णिया में निर्दलीय। तो क्या पप्पू यादव कह तो रहे हैं कि कांग्रेस का साथ देंगे, तो लेकिन उम्मीदवार साफ छवि का होना चाहिए। तो क्या बीमा भारती साफ छवि की हैं, पप्पू यादव उनका साथ देंगे, ये देखना होगा। क्योंकि वहाँ पर कलाधर मंडल भी हैं जो सच में साफ छवि के बताए जाते हैं, उनका बैकग्राउंड ठीक है। लेकिन देखना होगा आगे क्या होता है इस कड़ी लड़ाई में, किसकी जीत किसकी हार 13 जुलाई को ही पता चल पाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।